वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों के आगाज में आपको सबसे पहले बताते चलें कि कराची में मेयरशिप के लिए म्यूजिकल चेयर का खेल जारी है। आपको बताते चलें कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात मजाक बनकर रह गए। इलेक्शन में धांधली के साबका तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। कुछ यूसीज में वोटों की गिनती का अमल अब भी जारी है। कहीं पीपल्स पार्टी, कहीं जमात इस्लामी तो कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हारी हुई सीटें वापस मिलने लगी हैं। अवाम इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से नाला दिखाई देते हैं। कहा कि हुक्मरानों को अवाम के मसाइल की कोई फिक्र नहीं है। कराची में मेयरशिप के लिए म्यूजिकल चेयर का खेल जारी है। बल्दियाती इंतखाबात मजाक बनकर रह गए। इलेक्शन में धांधली के तमाम साबका रिकॉर्ड टूट गए। कुछ यूसीज में वोटों की गिनती का अमल इस वक्त भी जारी है। कुछ यूसीज में रिकाउंटिंग का अमल भी जारी है, जबकि कहीं पीपल्स पार्टी तो कहीं जमात इस्लामी, कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी हारी हुई सीटें वापस मिलने लगी हैं। अवाम इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से नाला है। कहा कि हुक्मरानों को अवाम के मसाइल से कोई फिक्र नहीं है। तमाम सियासी जमातों की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार की जा रही है और जमात इस्लामी जो है वो आए दिन इलेक्शन कमीशन, पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत को हदफ तनकीद बना रही है। जमात इस्लामी की जानिब से कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर सिंध हुकूमत ने ये इलेक्शन पीपल्स पार्टी को जितवाया है और हमारे मैंडेट पर शब खून मारा गया है। कराची में मेयरशिप के लिए म्यूजिकल चेयर का खेल जारी है। बल्दियाती इंतखाबात मजाक बनकर रह गए हैं, जबकि इलेक्शन में धांधली के तमाम साबका रिकॉर्ड टूट चुके हैं। कुछ यूसीज में वोटों की गिनती का अमल इस वक्त भी जारी है। कहीं पीपल्स पार्टी, कहीं जमात इस्लामी, कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हारी हुई सीटें वापस मिलने लगी हैं। अवाम इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से नाला दिखाई देते हैं। अवाम का कहना है कि हुक्मरानों को अवाम के मसाइल की कोई फिक्र नहीं है। बात करेंगे शहर कराची के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ही, जिसके वोटों की दोबारा से गिनती का मामला है और पुलिस ने जमात इस्लामी के उम्मीदवार के वकील को वोटों की दोबारा गिनती में शामिल होने से रोक दिया है। आपको बताएं कि मुबैना इंतखाबी धांधली पर जमात इस्लामी का धरना देने का ऐलान। जमात इस्लामी का पुलिस और इंतजामिया पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट का भी इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती नताइज बदलने और धांधली पर एक्शन ले, जबकि जमात इस्लामी की जानिब से मुतालबा किया गया है और जमात इस्लामी ने एक बार फिर से धरना देने का इंदिया कर दिया है। कराची में बल्दियाती इलेक्शन का मामला है, जबकि वोटों की दोबारा से गिनती का अमल भी जारी है। कुछ यूसीज ऐसी हैं जहां वोटों की दोबारा से गिनती की जा रही है, जबकि पुलिस ने जमात इस्लामी के उम्मीदवार के वकील को वोटों की दोबारा गिनती में शामिल होने से रोक दिया है। मुबैना इंतखाबी धांधली पर जमात इस्लामी ने धरना देने का भी ऐलान कर दिया है। जमात इस्लामी का पुलिस और इंतजामिया पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट का भी इल्ज़ाम। जमात इस्लामी की जानिब से कहा जा रहा है कि पुलिस और इंतज़ामिया जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रही है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को ज़बरदस्ती जितवाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती नताइज बदलने और धांधली पर एक्शन ले, जमात इस्लामी ने मुतालबा कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने मुलाकात की, जिसमें सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल, शहर कायद की तामीर और तरक्की के इकदाम, आवाम के मसाइल के हल की काविशों और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर हाउस में MQM पाकिस्तान के रहनुमा सैयद मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात के दौरान गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर से मुलाकात का मकसद शहर कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बनाना है। हम सब मिलकर शहर कायद को उरूसुल बिलाद बना सकते हैं। शहर कायद हम सब की तवज्जो का तलबगार है। कराची तरक्की करेगा तो मुल्क भी तरक्की करेगा। बाहमी गुफ्त शनीद से ही तमाम मसाइल का हल निकाला जा सकता है। इस मौके पर मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की काविशों से कराची ज़रूर तरक्की करेगा। और यहाँ आपको बताते चलें कि सिंध हुकूमत ने कराची के बासियों से किया हुआ एक और वादा पूरा कर दिया है।
सिंध हुकूमत ने तरक्याती कामों का एक और वादा पूरा कर दिया। गुलिस्तान जौहर में जौहर चौरंगी पर फ्लाईओवर का काम मुकम्मल होने के करीब है, जबकि सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जौहर चौरंगी का दौरा किया और वहां जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। कहा कि अगले माह में फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। फ्लाईओवर की तकमील से ट्रैफिक जैम के मसाइल भी खत्म हो जाएंगे। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने गुलिस्तान जौहर के अवाम से ये मंसूबा बनाने का वादा किया था। हम अपने वादों की पासदारी और अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। कराची के शहरियों के लिए एक और खुशखबरी, सिंध हुकूमत ने तरक्याती कामों का एक और वादा पूरा कर दिया। गुलिस्तान जौहर में जौहर चौरंगी पर फ्लाईओवर का काम मुकम्मल होने के करीब है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का जौहर चौरंगी का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। कहा कि अगले माह में फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। फ्लाईओवर की तकमील से ट्रैफिक जैम के मसाइल भी खत्म हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने गुलिस्तान जौहर की आवाम से ये मंसूबा बनाने का वादा किया था। हम अपने वादों की पासदारी और आवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। और वादे की तकमील का सफ़र कि हम करीब पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की आवाम को, गुलिस्तान जौहर की आवाम को ये वादा किया था कि जो जौहर चौरंगी है उस पर ट्रैफिक कंजेशन के बड़े मसाइल थे। तो हमने वादा किया था कि यहाँ पे पहलवान रोड का जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन है उसकी असरनौ तामीर की जाएगी, एक अंडरपास तामीर किया जाएगा और एक फ्लाईओवर तामीर किया जाएगा। तो तीनों के ऊपर बड़ा तेज़ी के साथ काम हो रहा है। और आज मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि इस वक्त मैं उस जौहर चौरंगी के ऊपर नहीं खड़ा हूँ, उसके ऊपर जो फ्लाईओवर है उसका स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, उसके ऊपर मौजूद हूँ। और हमने कमिट किया था कि इंशाल्लाह अप्रैल के महीने में इस फ्लाईओवर को बाकायदा तौर पर पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। मैं तमाम टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन्होंने बहुत तेज़ी के साथ काम किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस इशू की निशानदेही की थी पार्टी क़यादत के सामने, और अपनी हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ, पार्टी के चेयरमैन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वो फंड मुख्तस किए ताकि ये देरीना मसला जो था गुलिस्तान जौहर की आवाम का उसको हल किया जा सके। तो इंशाअल्लाह आइंदा चंद हफ्तों की अब देर रह गई है जब इस फ्लाईओवर को बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया जाएगा और बहुत जल्द स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन जो पहलवान रोड की है और जो अंडरपास है उसके काम को भी इंशाअल्लाह मुकम्मल कर लिया जाएगा। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। रुक करेंगे कराची के राशिद मिनाज रोड का, जहां पेडेस्ट्रियन ब्रिज टूट फूट का शिकार है। केएमसी ने कराची के अवाम को एक बार फिर से लावारिस छोड़ दिया है। मेन राशिद मिनाज रोड पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज टूट फूट का शिकार हो गया, जबकि पुल के जरिए सड़क अबूर करने वालों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खवातीन और बुजुर्ग भी मुश्किल में हैं। कई रोज गुजर जाने के बावजूद मुतालिका इदारों की बेहिसी बरकरार है। पेडेस्ट्रियन ब्रिज के जरिए सड़क अबूर करने वाले दोहरी अजियत का शिकार। केएमसी ने शहर कराची को एक बार फिर से लावारिस छोड़ दिया है। मेन राशिद मिनाज रोड पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज टूट फूट का शिकार हो गया। पुल के जरिए सड़क अबूर करने वालों को मुश्किलात का सामना कई रोज गुजर जाने के बावजूद मुतालिका इदारों की बेहिसी बरकरार है। खवातीन और बुजुर्ग भी मुश्किल में हैं, जबकि पेडेस्ट्रियन ब्रिज के जरिए सड़क अबूर करने वाले दोहरी अजियत का शिकार है। मेन राशिद मिनाज रोड पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज टूट फूट का शिकार है, जबकि पुल के जरिए सड़क अबूर करने वालों को मुश्किलात का सामना है। खवातीन और बुजुर्ग भी इस वक्त मुश्किल में हैं। केएमसी ने शहर कराची को एक बार फिर से लावारिस छोड़ दिया है। कई रोज गुजर जाने के बावजूद मुतालिका इदारों की बेहिस्सी बरकरार है। अगर किसी को कहते ना मौत की बाजी खेलनी है तो यहाँ पे आके यहाँ से उतर जाए। शहर कराची में सड़कें किराए पर देकर आवाम के लिए पैदल चलना तो मुश्किल हुआ ही था, अब सड़क अबूर करने के लिए बनाया गया पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी टूट गया।
कई रोज गुजरने के बावजूद मुतल्लिका इदारों की बेहिसी बरकरार है। मेन राशिद मिन्हास रोड पर बना पेडिस्ट्रियन ब्रिज के जरिए सड़क उबूर करने वाले दिल थाम कर सीढ़ियों से उतर रहे हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के, दुरूद पढ़ के, आयतल कुर्सी पढ़ के उतरी हूँ कि अगर ये गिर जाता ना, ये लोग तो जाते ही जाते, हम भी जाते, ना इनकी रोजी बचती ना हम बचते। और ये अराउंड 3 दिन से शायद ऐसे ही है। मैं पहले अलादीन वाले से जा रही थी जो इससे आगे से है। आई थॉट कि यार 3 दिन से अब तक सही हो गया होगा, अगेन ट्राई करते हैं, जाके देखती हूँ। लेकिन अगेन इसकी कंडीशन है, पतली सी जंजीर से बंधा हुआ है स्टिल। अगर किसी को कहते हैं ना मौत की बाजी खेलनी है तो यहाँ पे आके यहाँ से उतर जाए। कराची हमेशा से लावारिस था, आज भी लावारिस है। ठीक है, कोई आप गलियों में जाके देखें, ये तो एक पुल है ना, काफ़ी टाइम से रोज़ बच्चे आ रहे हैं, लेडीज़ आ रही हैं, डर डर के उतरती हैं नीचे ना। ये राशिद मिन्हास रोड पे जो ब्रिज है लोहे का, इस पे हमें उतरने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि इसका जो पिलर है वो साइड से टूटा हुआ है। मैंने तो खैर बहुत मुश्किल से जो है ना इसको क्रॉस किया है और बहुत से मतलब मुश्किलात आ रही है इसमें क्रॉस करने में। खवातीन और बुजुर्गों को बहुत ही मुश्किल का सामना है। पेडिस्ट्रियन ब्रिज की बरवक्त मुरम्मत न होने से किसी भी वक्त कोई हादसा रूनुमा हो सकता है। कैमरामैन ताबिश के साथ जुल्फकार पीरज़ादा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और यहाँ आपको बताते चलें कि बल्दिया उज़्मा कराची एंटी इंक्रोचमेंट सेल, बल्दिया शर्की एंटी इंक्रोचमेंट सेल और पुलिस ने ज़िला शर्की के फुटपाथों को फ़रोग़ कर दिया है। यूनिवर्सिटी रोड पर ठेले पथारे और होटल मालिकान का कब्जा है, जबकि महकमा मौसमियात से सफूरा चौरंगी तक सर्विस रोड को किराए पर दे दिया गया है। मेन रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर है, शहरियों को पैदल चलने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। बल्दिया उज़्मा कराची एंटी इंक्रोचमेंट सेल, बल्दिया शर्की एंटी इंक्रोचमेंट सेल और पुलिस ने ज़िला शर्की के फुटपाथों को फ़रोग़ कर दिया है। यूनिवर्सिटी रोड पर ठेले पथारे और होटल मालिकान का कब्जा है। महकमा मौसमियात से सफूरा चौरंगी तक सर्विस रोड को किराए पर दे दिया गया। मेन रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शहरियों को पैदल चलने में दुश्वारी का सामना है। मेन यूनिवर्सिटी रोड महकमा मौसमियात से सफूरा चौरंगी तक सर्विस रोड को किराए पर दे दिया गया है। सर्विस रोड पर इंतजामिया की मिली भगत से ठिये और पथारे लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से अतराफ में रहने वाले शहरियों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि ये जो ट्रैफिक का जिसकी वजह से डेली ये ट्रैफिक जाम होता है, ये इन्होंने ठेले इधर लगाए हुए हैं जो इंतजामिया खुद इनसे पैसे लेती है। इंतजामिया अगर थोड़ा भी हिम्मत करे तो इनको सारों को हटाने की ये काम कर सकते हैं। को ये ट्रेन ही ले रही, बड़ा रश लगा हुआ है, ये रेडी लगे हुए रास्ते में। तो जेन्युइन चीज़ है यहाँ की। हर शहर में, हर इलाके में यही माहौल है कि ठेले लगे हुए हैं, सामान पड़ा हुआ है, लोग आने जाने में मुश्किल हो रही है, फैमिलियों को मुश्किल हो रही है। इनको हटाना चाहिए। ये बहुत बड़ा अजाब है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। सब लोग खा रहे हैं मिल के, हालांकि हटाना चाहिए। ट्रैफिक के तो बहुत मसले हैं, कभी ख़त्म नहीं होगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्दी से इसको हल करे। तजावुजात के खिलाफ काम करने वाले इदारे खुद ही तजावुजात कायम करने में मसरूफ हैं। कैमरामैन ताबिश के साथ जुल्फकार पीरज़ादा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और यहाँ शामिल करेंगे अदालती खबर। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में कराची के इलाके टीपू सुल्तान पर वाक़े मदीना मार्केट की 33 दुकानें मिसमार करने का ये मामला है, जबकि दुकानदारों ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी समेत मुतालिका हुकाम के खिलाफ अदालत से रिजू कर लिया है। आपको बताते चलें कि मुतालिका हुकाम को दुकानें गिराने से रोकने की इस्तदा कर दी गई है। 1 मार्च 2013 को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने दुकान मिसमारी के खतूत थमा दिए। मुतालिका हुकाम किसी किस्म का ताउन नहीं कर रहे। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़, दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के खतूत को मुअत्तल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट में टीपू सुल्तान रोड पर वाक़े मदीना मार्केट की 33 दुकानें मिसमार करने का मामला है, जबकि दुकानदारों ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी समेत मुतालिका हुकाम के खिलाफ अदालत से रिजू कर लिया है। मुतालिका हुकाम को दुकानें गिराने से रोकने की इस्तदा कर दी गई। खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब बात करेंगे कराची गेम्स 2023 की। आपको बताएं कि कराची गेम्स 2023 में खेलों के मुकाबले इस वक्त जारी हैं। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुए।
فٹ بال کے میچ اعظم اسپورٹس گراؤنڈ ریگ روڈ میں کھیلے گئے، جبکہ باسکٹ بال کے مقابلے آرام باغ باسکٹ بال کورٹ میں منعقد ہوں گے۔ مختلف گراؤنڈ میں کرکٹ کے مقابلے بھی کرائے جائیں گے۔ کراچی گیمز 2023 میں کھیلوں کے مقابلے جاری ہیں۔ KMC اسپورٹس کمپلیکس میں مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوئے۔ فٹ بال کے میچ اعظم اسپورٹس گراؤنڈ ریگ روڈ میں کھیلے گئے، جبکہ باسکٹ بال کے مقابلے آرام باغ باسکٹ بال کورٹ میں منعقد ہوں گے۔ مختلف گراؤنڈز میں کرکٹ کے مقابلے بھی کرائے جائیں گے۔ اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں، گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کے حوالے سے گلبرگ جم خانہ میں کراچی گیمز کی پروقار تقریب۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری، ایڈمنسٹریٹر کراچی، MQM کے رہنما اور دیگر نے شرکت کی۔ کامران خان ٹسوری نے اس موقع پر کہا کہ کھیلوں کی سرگرمیاں انتہائی ضروری ہیں، اس سے صحت کو بہتر رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ عوامی مسائل پر کہا کہ کوشش ہے کہ عوام کے جائز مسائل فوری حل کرے۔ 75 سالوں میں جو مسائل حل نہ ہو سکے، عوام کو اس کے لیے آگے آنا ہوگا۔ کراچی گیمز کی تقریب گلبرگ جم خانہ میں منعقد کی گئی، جس میں گورنر سندھ کامران ٹسوری، ایڈمنسٹریٹر کراچی، MQM کے رہنما اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر گورنر سندھ کامران ٹسوری کا کہنا تھا کہ کھیلوں کی سرگرمیاں انتہائی ضروری ہیں، اس سے صحت کو بہتر رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ عوامی مسائل پر کہا کہ کوشش ہے کہ عوام کے جائز مسائل فوری حل کریں۔ آپ کے سب کے علم میں ہے کہ گزشتہ روز کراچی گیمز کا افتتاح ہم نے کشمیر کمپلیکس میں کیا، جہاں پاکستان میں فرسٹ ٹائم 42 میچز کا انعقاد، گیمز کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں کم و بیش تمام ہی گیمز شامل ہیں، اور یہ ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ اور بڑا المیہ یہ بھی رہا کہ 2008 کے بعد سے یہ کراچی گیمز کراچی میں منعقد ہونا بند ہو گئے تھے۔ 18 سال کے بعد کراچی گیمز کا کل افتتاح کیا گیا ہے۔ جس طرح لنڈن گیمز ہوتے ہیں اور وہاں پر جس طرح بہت سارے گیمز اس میں شامل کیے جاتے ہیں، لیکن وہاں بھی 42 میچز گیمز نہیں ہوتے۔ اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں بلدیہ عظمیٰ کراچی اور اس کے ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر سیف الرحمان کو پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میونسپل کمشنر شجاعت صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ KMC کے ڈائریکٹر مظہر خان کا کہنا تھا کہ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ شہر کراچی کے اندر ایڈمنسٹریٹر KMC اور گورنر صاحب کی کاوشوں سے اور ہدایت پر 44 گیمز کا انعقاد کیا گیا ہے، اور جس میں جو ہے پورے شہر میں جو ہے یہ 12 روز تک جو ہے نا میچز کھیلے جائیں گے۔ اور آج یہاں جس گراؤنڈ میں آپ موجود ہیں یہ گلبرگ جم خانہ ہے، اور یہاں پر جو ہے گورنر صاحب ابھی تشریف لا رہے ہیں، اور کرکٹ کے میچز جو ہیں وہ یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ شہر کراچی جن حالات میں تھا اس میں گراؤنڈوں کو آباد کیا گیا، اور یقیناً ساری کاوشوں کا سہرا ہم ڈاکٹر سیف الرحمان کو دیں گے، کیونکہ ان کی محنت کہ ہر ڈائریکٹر کو انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ دے دیا، ایک گیم دے دیا، اور بغیر کسی ایونٹ مینیجر کے اتنا بڑا پروگرام کرایا، جو میرے خیال سے کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہوگا۔ کراچی گیمز میں مختلف کھیلوں کے 44 مقابلے ہوں گے، جس میں مختلف ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ کیمرامین تابش کے ساتھ ذوالفقار پیرزادہ، میٹرو ون نیوز کراچی۔ شہر قائد کی رونقوں میں اضافہ کرنے کے لیے کراچی کی انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سید سیف الرحمان نے کراچی گیمز کے فٹ بال ٹورنامنٹ کا افتتاح کر دیا۔ کہا کہ ہم KMC کی فٹ بال، والی بال اور دیگر ٹیموں کو فعال کر رہے ہیں تاکہ کھلاڑی عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کر سکے۔ شہر قائد کی رونقوں میں اضافے کے لیے کراچی انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی نے کراچی گیمز کے فٹ بال ٹورنامنٹ کا افتتاح کر دیا اور کہا کہ ہم KMC کے فٹ بال، والی بال اور دیگر ٹیموں کو فعال کر رہے ہیں تاکہ کھلاڑی عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کر سکیں۔ کراچی گیمز 2023 کے فٹ بال ٹورنامنٹ کا افتتاح ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سید سیف الرحمان نے فٹ بال کو کک لگا کر کیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی کا تعارف دونوں ٹیموں سے کرایا گیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کراچی گیمز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 42 مختلف گیمز میں کھلاڑی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ فٹ بال ٹورنامنٹ بھی اس کی کڑی ہے۔ 42 گیمز اس میں کھیلے جائیں گے، تقریباً 6000 کے قریب۔ اس میں اسپورٹس مین، لڑکے لڑکیاں،
مرد حضرات خواتین سب حصہ لیں گے. اس میں تمام گیمز ہیں، کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، اسکواش، ٹیبل ٹینس، لان ٹینس، ایتھلیٹکس، جمناسٹکس، ریسلنگ، تمام گیمز، ایون سوئمنگ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے کراچی شہر کا، سندھ کا، پاکستان کا. جس طریقے سے لنڈن گیمز مشہور ہیں، اسی طریقے سے کراچی گیمز بھی اسی طریقے سے اس کا ریپلیکا ہوں گے. بلدیہ عظمہ کراچی کا یہ عزم ہے کہ یہاں کے گراؤنڈز آباد ہوں، یہاں کے پارکس پراپرلی مینٹین ہو، جو انفراسٹرکچر بیسک ہے وہ بہتر ہو، یہاں کے کھلاڑیوں کو موقع ملے. ایڈمنسٹریٹر کراچی کا کہنا تھا ہم کے ایم سی کے فٹ بال، والی بال اور دیگر ٹیموں کو فعال کر رہے ہیں تاکہ کے ایم سی کھلاڑی عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کر سکیں. دیکھیے جو بھی ینگسٹرز ہیں، جو پلیئرز ہیں، ان کو اپارچونیٹی ملنی چاہیے. یہاں کے جو جس طریقے سے آج یہاں پہ برما کلب کھیل رہا ہے اور دوسرا ان کو ایک موقع ملا ہے تو یہ کھیل رہے ہیں یہاں پہ. اسی طریقے سے ان کو مسلسل موقع ملتا رہے گا. وہ اپنے شہر کی نمائندگی کریں گے، صوبے کی کریں گے، پاکستان کی نمائندگی کریں گے اور ایک عالمی سطح پر کھیلیں گے. تو میں کراچی والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں گورنر سندھ صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ گورنر صاحب کا یہ انیشیٹو ہے کہ یہ تمام چیزیں مکمل ہوئی. 10 روزہ یہ گیمز ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہر سال ان گیمز کا انعقاد کریں گے اور ہر آنے والے سال میں اس کی جو پرفارمنس ہے وہ پہلے سے پہلے بہتر ہوگی اور زیادہ کھیل اس میں شامل کیے جائیں گے اور منظم طریقے سے. برما محمدن ڈسٹرکٹ ایسٹ اور گولڈن اسٹار ڈسٹرکٹ سینٹرل کے درمیان افتتاحی میچ کھیلا گیا. دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے زبردست کھیل کا مظاہرہ کیا جو برما محمدن نے جیت لیا. اس موقع پر ڈائریکٹر کے ایم سی انچارج فٹ بال ٹورنامنٹ محمود بیگ، کے ایم سی ڈائریکٹر، اسٹاف اور شائقین فٹ بال موجود تھے. ایم سی کے سینئر ڈائریکٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی بشیر صدیقی کہتے ہیں کہ آرام باغ کورٹ میں آج باسکٹ بال کے 6 میچز ہوئے جس میں سے 3 لڑکیوں اور 3 لڑکوں کے میچز ہوئے ہیں. باسکٹ بال ایسوسی ایشن کے صدر خواتین، مردوں اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی. کراچی گیمز میں جاری باسکٹ بال میچز کا افتتاح کرنے کے بعد سینئر ڈائریکٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی بشیر صدیقی نے کہا کہ آج کے باسکٹ بال کے میچز نے ثابت کر دیا کہ کراچی کے کھلاڑی پاکستان کے بہترین کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں. آج کے باسکٹ بال کے میچز سے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی ہوئی. ایڈمنسٹریٹر کراچی باسکٹ بال کے کھلاڑیوں کو سپورٹ کریں گے. خواتین، مرد اور بچوں نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی ہے. ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی سید شکیل احمد نے علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی سے ملاقات کی جس میں رمضان المبارک، یوم علی سمیت علاقائی بلدیاتی مسائل اور اس کے حل کے لیے ترتیب دی گئی. علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی سے ملاقات کے دوران ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی سید شکیل احمد نے کہا کہ ضلع شرقی کی بہتری کے لیے اپنی ذمہ داریاں اچھی طرح سے نبھا رہے ہیں. امید ہے کہ وہ آنے والے رمضان المبارک کے حوالے سے بھی بہتر بلدیاتی انتظامات کریں گے. ان کا مزید کہنا تھا کہ بطور ایڈمنسٹریٹر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں. نیو رضویہ سوسائٹی کے جو بلدیاتی مسائل سامنے آئے ہیں انہیں حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی. علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے ایڈمنسٹریٹر کو نیو رضویہ سوسائٹی کے بلدیاتی مسائل سے بھی آگاہ کیا جس پر ایڈمنسٹریٹر نے یقین دہانی کروائی ہے کہ مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات بروئے کار لائے جائیں گے. اس موقع پر ایس ایم نکیس صدر مرکزی تنظیم عزاداری پاکستان، مرکزی تنظیم اعضاء سے سید شمس الحسن شمسی، پاک محرم ایسوسی ایشن سے حسن کاظم، جنرل سیکرٹری نیو رضویہ کوآپریٹو سوسائٹی سید حیدر عباس رضوی، سید جعفر مومن رضوی ایکشن کمیٹی، حیدر علی ابو طالب فاؤنڈیشن بھی موجود تھے. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی شریف خان نے کہا ہے کہ شب بارات نجات کی رات ہے. اس رات کی اہمیت کے پیش نظر ہماری کوشش ہے کہ زائرین کو ہر ممکنہ سہولیات فراہم کی جائیں. ٹھنڈے پانی کی سبیلیں اور خوشبو کے اسپرے کا انتظام بھی کیا جائے گا. شب بارات کی آمد سے قبل بلدیہ کورنگی متحرک. بلدیہ کورنگی کے ایڈمنسٹریٹر شریف خان نے لانڈی کے مختلف قبرستانوں اور گراؤنڈز کا دورہ کیا. صفائی ستھرائی کے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے افسران کو ضروری احکامات دیے.
मेट्रो वन न्यूज से बात करते हुए बल्दिया कोरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर शरीफ खान का कहना था कि कोशिश है कि हर साल की तरह इस साल भी शब बारात के मौके पर आवाम को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। शब बारात की तैयारी के हवाले से मुकम्मल जो है तैयारियां हो चुकी हैं और आज भी मैंने भी और हमारे पूरे सैनिटेशन एमएनडी और जो हमारे पास के और दीगर डिपार्टमेंट के लोग थे वो मेरे साथ थे। आज जो है उनको पूरा जो है कब्रिस्तान की जो सफाई सुथराई होती है, लाइटिंग के हवाले से, सफाई के हवाले से, कैंपिंग के हवाले से मुकम्मल उसका जायज़ा लिया गया और शब बारात जो मंगल के दिन जो है मंगल और बुध की दरमियानी शब इंशाअल्लाह ताला मुसलमान अपनी अकीदत एहतराम के साथ शब बारात मनाएंगे। लांडी में सफाई सुथराई के लिए अफसरान को हिदायत दी है। गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इलाका मकीनों ने बल्दिया कोरंगी की जानिब से सफाई सुथराई के इकदामात को सराहते हुए कहा कि शब बारात के मौके पर रोशनी और सिक्योरिटी के इकदामात भी किए जाएं। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती तहा सलीम की हिदायत पर म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती आफाक सईद जिला वस्ती में बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए शबो रोज कोशां हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर आफाक सईद ने 100 पार्क्स प्रोजेक्ट के तहत तज़ीन व आराइश किए जाने वाले पार्कों का दौरा किया और वहाँ पर जारी कामों का मुआयना भी किया। म्यूनसिपल कमिश्नर ने जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की तामीर और मुरम्मत के कामों का मुआयना करने के साथ साथ शब बारात के हवाले से बल्दिया वस्ती के कब्रिस्तानों का दौरा किया और मुतालिका महकमों को हिदायत की कि शब बारात से कबल कब्रिस्तान आने वाले रास्तों को हमवार किया जाए और कब्रिस्तानों में झाड़ियों की छटाई के साथ रोशनी के खुसूसी इंतजामात किए जाएं ताकि अपने प्यारों की कब्रों पर आने वाले ज़ायरीन को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती आफाक सईद ने खज्जी ग्राउंड और यूनियन कमेटी नंबर 50 का दौरा किया और वहां मौजूद बल्दियाती अमले से आवाम को दी जाने वाली सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने इलाका मोअज़्ज़िज़ीन और पाकिस्तान इस्लामिक फोरम के ओहदेदारान से मुलाकात की और उनके मसाइल को फौरी तौर पर हल करने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर उन्होंने इलाका मोअज़्ज़िज़ीन के हमरा यादगारी पौधा भी लगाया और पाकिस्तान इस्लामिक फोरम के ओहदेदारान को शब बारात के मौके पर महफिल मिलाद और ज़िक्र के इनकाद के हवाले से बल्दिया वस्ती की जानिब से भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबीर हसन कहते हैं कि बल्दिया गरबी की हदूद में शब बारात के मौके पर आवाम को सहूलियात की फराहमी के हवाले से मसाजिद, इमाम बारगाहों के अतराफ सफाई सुथराई और कब्रिस्तानों में झाड़ियों की कटाई व दीगर ज़रूरी नौयत के उमूर कबल अज़ वक्त मुकम्मल किए जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबीर हसन ने अफसरान के हमरा ज़िले के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों का दौरा किया और शब बारात के हवाले से उठाए गए इक़दामात का जायज़ा भी लिया। कब्रिस्तानों के दौरे के दौरान उन्होंने सफाई सुथराई, झाड़ियों की कटाई और रोशनी के इंतजामात का मुआयना किया। शब बारात के हवाले से बल्दिया गरबी के इंतजामिया खुसूसी इक़दामात कर रही है। बिलखुसूस शब बारात के मौके पर कब्रिस्तानों के अतराफ सफाई सुथराई और कब्रिस्तान आने वाले रास्तों पर लीकेज सीवरेज लाइनों की मुरम्मत, रोशनी के खातिर खा इंतजामात समेत गढ़ों की भराई, सड़कों की अस्तरकारी के काम तरजीही बुनियादों पर अंजाम दिए गए हैं। ये शब बारात के सिलसिले में हमारी टीम, हमारे साथ सॉलिड वेस्ट, हमारा सैनिटेशन डिपार्टमेंट, हमारा एमएडी, बागात, ये आज 15 रोज़ से लगे हुए हैं। बागात वाले तो ख़ास तौर पे झाड़ियों की कटाई का काम जारी है और तकरीबन ख़त्म हो गया है। थोड़ा बहुत अब सफाई का रहता है, वो सॉलिड वेस्ट हमारे साथ है इस वक्त, वो उन्होंने भी काम का आगाज़ कर दिया है। लाइटों का भी रिपेयर का, मेंटेनेंस का काम का आगाज़ हो गया है और इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी शब बारात बहुत पुरअमन तरीके से हम इसको देखिए। वाटर बोर्ड से तो गिला रहता है, लेकिन अभी उनके इंजीनियर से मिल गए वहाँ पर और उन्होंने वादा किया है कि उनकी कोई वाल लीक है, कंटेमिनेशन हो रहा था, जिसकी वजह से वो इशू आया हुआ है, वो रिजॉल्व करेंगे। हम इसका फॉलोअप भी लेंगे इंशाल्लाह। दौरे के दौरान उन्होंने बताया है कि शब बारात के मौके पर कब्रिस्तानों में बेहतर इंतजामात के लिए खुसूसी लाएअमल मुरतब किया गया है। इंतजामात के सिलसिले में बल्दिया गरबी जिले इंतजामिया समेत मुताल्लिका इदारे अपने फराइज अदा कर रहे हैं ताकि हम सब मिलकर शब बारात के हवाले से मजीद बेहतर और जामे इंतजामात कर सकें।
ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر عبدل حلیم جاگرانی کہتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت عظیم نیکی ہے۔ شب بارات پر قبرستانوں میں اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پر فاتح خوانی کے لیے آنے والے زائرین کو بلدیاتی سہولیات کی فراہمی ہماری منصبی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے باعث سعادت و نجات ہے۔ میونسپل کمشنر بلدیہ عالم ملیر انیس الرحمان سیال کے ہمراہ شب بارات کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر عبدل حلیم جاگرانی نے کہا کہ شب بارات پر زائرین کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی کے لیے قبرستانوں میں جاری انتظامات کو ہنگامی بنیادوں پر پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے تاکہ شب بارات پر اپنے پیاروں کی قبروں پر آنے والے لوگوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بلدیہ ملیر کی تمام مساجد، امام بارگاہوں اور قبرستانوں کے اطراف صفائی ستھرائی اور روشنی کے انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو کہتے ہیں کہ ضلع کونسل کی ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ اس نے قومی اور مذہبی تہواروں میں جو خدمات اہل علاقوں کو فراہم کی ہیں وہ اپنی مثال آپ ثابت ہوئی ہیں۔ اس روایت کو اور بھی بہتر انداز سے ہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ شب بارات پر کیے جانے والے انتظامات کے حوالے سے ہونے والے اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو نے کہا کہ شعبان کے مہینے میں شب بارات کی آمد ہوتی ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس کے حوالے سے امور بھی مثالی سطح پر انجام دیے جائیں گے۔ مساجد اور قبرستانوں کے اطرافی راستوں پر صفائی و دیگر کام ہنگامی بنیادوں پر کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ برقی کمکموں کے ذریعے قبرستانوں کو روشن کیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس میں اہم ترین ذمہ داری محکمہ سینیٹیشن اور M&D کی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی محکمے بری الذمہ ہیں، وہ اپنے ادارے کی مہم میں متعلقہ محکموں کا ساتھ دے۔ مزید کہا کہ شب قدر کے بعد اس رات کو بڑی فضیلت ہے، اس لیے اس میں جتنا ممکن ہو سکے عوام کو ریلیف دیا جائے۔ میونسپل کمشنر بلدیہ کماڑی صالح احمد بھٹو کہتے ہیں کہ بلدیہ کماڑی کے حدود میں ہر سال کی طرح امسال بھی شب بارات کے موقع پر خصوصی انتظامات کیے جائیں گے۔ شب بارات کے انتظامات کے حوالے سے بلدیاتی افسران کے مشترکہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے میونسپل کمشنر بلدیہ کماڑی صالح احمد بھٹو نے کہا کہ بلدیہ کماڑی کے حدود میں شب بارات کے موقع پر قبرستان آنے والے زائرین کو سہولت کے لیے گزرگاہوں کی مرمت اور درستگی، قبرستانوں کے اندر جھاڑیوں کی کٹائی اور روشنی کی فراہمی کے لیے لائٹس کی تنصیب اور ہائی ماسک لائٹس بھی جلد از جلد لگائی جائیں، جبکہ قبرستان آنے والے زائرین کے لیے ٹھنڈے پانی اور مشروبات کے ساتھ ساتھ قبرستانوں میں استقبالیہ کیمپس بھی قائم کیے جائیں۔ اور اب بات کریں گے بلدیہ وسطی کے محکمہ باغات کی، جو کہ چوتھی پھولوں کی نمائش کی تیاریاں کر رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نمائش نارتھ آباد کے فتح باغ میں منعقد کی جائے گی۔ ڈائریکٹر باغات ندیم حنیف کہتے ہیں کہ اس سال پھولوں کی نمائش میں مختلف اقسام کے پھول رکھے جائیں گے۔ بلدیہ وسطی محکمہ باغات کی چوتھی پھولوں کی نمائش کی تیاریاں جاری ہیں۔ یہ نمائش نارتھ آباد کے فتح باغ میں منعقد کی جائے گی۔ ڈائریکٹر باغات ندیم حنیف کہتے ہیں کہ اس سال پھولوں کی نمائش میں مختلف اقسام کے پھول رکھے جائیں گے۔ اور اب رخ کریں گے کراچی کے ضلع وسطی کا، جس کو محکمہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ لیاقت آباد، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، گلبرگ، نیو کراچی میں جا بجا کچرے کے ڈھیر ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی نااہلی نے علاقہ مکینوں کو اذیت میں مبتلا کر دیا ہے اور جگہ جگہ لگے کچرے کے ڈھیر نے عوام کا جینا مشکل بنا دیا ہے۔ کچرے سے اٹھنے والے تعفن سے بیماریاں پھیلنے لگی ہیں، جبکہ عوام کا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سے فوری طور پر کچرا اٹھانے کا مطالبہ ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے ضلع وسطی کو تباہ کر دیا ہے۔ لیاقت آباد، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، گلبرگ، نیو کراچی میں جا بجا کچرے کے ڈھیر ہیں۔ جگہ جگہ کچرے کے انبار دکھائی دیتے ہیں، جبکہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی نااہلی نے علاقہ مکینوں کو اذیت میں مبتلا کر دیا ہے۔
जगह जगह लगे कचरे के ढेर ने आवाम का जीना मुश्किल बना दिया है। कचरे से उठने वाले ताफुन से बीमारियां फैलने लगी हैं। आवाम का सॉलिड वेस्ट बोर्ड से फौरी कचरा उठाने का मुतालबा। कराची के इलाके कोरंगी 6 नंबर की मार्केट में कचरे के ढेर लग गए, जबकि गंदगी और गलाजत ने कारोबार ठप करके रख दिया है। कचरे के ढेर से रिहायशियों का गुजरना भी मुश्किल हो गया। कराची सबका, कराची का कोई नहीं। इख्तियारात की जंग ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया। कराची के जिला कोरंगी में मसाइल ही मसाइल, आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया। कोरंगी 6 नंबर की मार्केट में कचरे के ढेर ने दुकानदारों को फाका कशी पर मजबूर कर दिया। कचरे से उठने वाली बदबू से ग्राहकों ने यहाँ का रुख करना ही छोड़ दिया। महंगाई के बाद कचरे से परेशान दुकानदार मेट्रो 1 न्यूज के सामने फट पड़े। अपनी दास्तान सुनाते हुए कुछ दुकानदार आपदीदा हो गए। कहते हैं महंगाई ने पहले ही हमारी सांसें छीन ली हैं। कचरे के ताफुन ने यहाँ कारोबार करना भी मुश्किल बना दिया है। हुकूमत हमसे टैक्स तो लेती है मगर सहूलतें फराहम नहीं करती है। हम अपनी फरियाद लेकर जाएं तो जाएं किसके पास? भाई कहाँ से आता है, यहाँ से बताओ। यहाँ से भी रास्ता बंद हो गया, ये यहाँ से भी रास्ता बंद हो गया, ये गाड़ियाँ लग जाती हैं, ख़त्म बात। अगर यहाँ पर गाड़ियाँ पार्किंग वगैरह यहाँ मिल जाए तो कस्टमर आने जाने की राह आमों तरफ बन जाए। इधर ये तो कल ही डली है, कल ही डली है। ये यहाँ नहीं देखा गया, वहाँ कल डली है। क्या कर सकते हैं यार, हम तो खुद परेशान हैं। हम तो हमारे वो भी बैठे हुए, वालिद साहब भी बैठे हुए यहाँ पर, वो भी परेशान हैं। हम तो इतना खुलवाते हैं इसका, यहाँ तो इतना खुलवाया, अभी भी खुलवाया था, फिर भर गया। ये भी हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं ये भी काम करते हैं, यहाँ पर बोलते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इन्होंने दरखास्तें दी हुई हैं, व्हाट्सअप दिए, ये सरकारी ऑफिस है। भाई बात ये है कि इदारे नायल हो चुके हैं बिल्कुल। हमने हर जगह, हर इदारे में डीसी से लेके एमपीओ को दरखास्तें दी हुई हैं। देख रहे हैं आप, अभी कल एक नया रोड डाला गया है जिसके ऊपर सीवरेज का इंतज़ाम कोई नहीं है। पता चलता है कि परसों रोड फिर टूट जाएगा। हालांकि एमपी के फंड से डाला गया, उन्हें पता है एमपी को भी इससे पहले इसका सीवरेज का निज़ाम सही होगा तो ये रोड चलेगा, नहीं तो बेकार है, कौम के पैसे को ज़ाया करना है। अच्छा माली हालात में देख लें, हमारा दुकानदार परेशान है। कहाँ से आ गए थे क्या मिसाल, ये गटर बह रहे हैं ना, कस्टमर के आने की जगह नहीं है। अच्छा रोड या आ जाए तो डीसी की मेहरबानी इतनी है कि उसने रोड जो है ना बिल्कुल, रोड पे ठेले पधारे इतने लगे हुए हैं कि रोड में इतनी है, कोई साफ करने को तैयार नहीं है। और दुकानदार हमारा देखें, जो किराएदार है वो परेशान है, और दुकानदार को कस्टमर के आने की, रिक्शा वाला आने के नहीं 400 रुपये मांग रहा है, और वो भी उसको तकरीबन 2 मील दूर उतार देता है। भाई कस्टमर क्या करे, कस्टमर तो बस आ रहे हैं, किसी तरह से आ जाते हैं, थोड़े बहुत 10 के बजाय 2 आ रहे हैं, ये हो रहा है। और इस गंदगी की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है काम। बहुत महंगाई इतनी हो गई है, महंगाई सबसे बड़ी महंगाई हो गई है बहुत। कोई काम भी होता है वो आज 10 रुपए की चीज़ है, कल 100 रुपए की हो रही है, 20 रुपए की हो रही है। कस्टमर परेशान है, हम भी परेशान हैं, हम भी कुछ नहीं बेच सकते और ये कारोबार की जगह ख़राब कर रहे हैं। इसके लिए 3 दरख्वास्त आपको दिखा दी, दरख्वास्त देने से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, रात को सो रहे हैं तो कुछ है, सुबह उठ रहे हैं तो कुछ है महंगाई। अब आप मुझे बता, सब सारे सियासतदान सारे वो लग गए सिर्फ एक इमरान खान के पीछे। भाई इमरान खान ने सब कुछ करा, इन्होंने कुछ नहीं करा। 50 सालों से ये जो खा रहे हैं ना, कुछ नहीं खा रहे। सिर्फ इमरान खान ने 4 साल में 2 साल कोरोना रहा उसके पास, वो किसी को नहीं याद है। भाई ये याद है कि इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो, सिवाय इमरान के और कुछ नहीं है। महंगाई के पीछे बंदे मर रहे हैं। असल मसला ये है कि यह मार्केट और हमारे यहाँ आपके सामने पोजीशन आपने देखी, नोट करी, तो मैं कई मरतबा इनके ऑफिस गया, तनवीर साहब के पास, इनके पास, और ये तुम्हारे सोहेल साहब थे इसके। तो जब भी जाओ उधर उनका कोई बंदा नहीं बैठता, ना कोई अटेंड करता है, ना कोई बात करता है, ना कोई होता ही नहीं है उधर। जब देखो, जब जाओ, जब कोई ना कोई मसले मसाइल, कोई आने के लिए तैयार ही नहीं है इधर। लेकिन हालत इतनी बुरी है कि कोई यहाँ से ना नमाज़ पढ़ने के लिए जा सकता है, ना स्कूल के बच्चे नहीं आ जा सकते। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी इंतहा नहीं, लेकिन किसी को कोई सुनवाई नहीं है। उनका मजीद कहना था कि गंदगी और गलाजत से मकीनों की मुश्किल बढ़ गई है। हमारा एडमिनिस्ट्रेटर कराची से मुतालबा है कि इस जानिब तवज्जो दें और कचरे को फौरन उठाया जाए, वरना हम एहतजाज पर मजबूर होंगे। और इसी के साथ ही बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही।